नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 6 सदाचारः पाठ का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करेंगे। सदाचारः शब्द का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। इस पाठ के माध्यम से हम बड़ों के प्रति सम्मान के अतिरिक्त अपने दैनिक व्यवहार को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये हम इस पाठ के श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। सदाचारः पाठ का ये पहला श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेयस्थो महान रिपुः नास्ते उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। श्लोक का अनुवाद करने से पहले इसके शब्दार्थ करते हैं। आलस्यम आलसी, मनुष्याणाम मनुष्यों को, शरीरस्थः शरीर में स्थित, रिपुः शत्रु, उद्यमः मेहनत, न अस्ति का संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति नहीं है, स्म समान, बंधुः मित्र, कृत्वा करके, अवसीदति दुखी होता है। इस श्लोक का अर्थ करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही जो आलसीपन होता है मनुष्य का, शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा, रिपुः माने शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इस शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न प्लस में अस्ति, प्लस में उद्यम, प्लस में स्मः। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत। मेहनत के समान मनुष्य का कोई, बंधु क्या होता है मित्र, मेहनत के समान, स्म माने समान, मेहनत के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिस मेहनत को करके या जिस मेहनत को प्राप्त करके मनुष्य दुखी नहीं होता। दोबारा देखें। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिस मेहनत को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, कौन, मेहनत, उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें पीछे की तरफ लेके जाता है, कौन, हमारा आलसीपन, उसको हमें हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए। यही इस श्लोक का भाव है। अगला श्लोक है। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्णिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। के शब्दार्थ हैं। स्व आने वाला कल, कार्यम द्य, जब इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, कार्यम प्लस अद्य कार्य को, और अद्य का अर्थ होगा आज, कुर्वित करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, अपराह्णिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है या करती है। अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। स्व आने वाले कल का, कार्यम काम, अद्य आज ही, कुर्वित कर लेना चाहिए, च माने और, अपराह्णिकम होता है दोपहर के बाद वाला काम, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। न ही माने निश्चय ही, ना माने नहीं, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करती है या इंतजार करती है, मृत्यु, कृतमस्य कार्य किया गया है, अथवा न कृतम नहीं किया गया है। दोबारा समझे। आने वाले कल का काम आज करना चाहिए, और दोपहर के बाद वाला काम दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती
कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात उस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं। मृत्यु उसके लिए इंतजार नहीं करती है। इस श्लोक का भाव यह है कि हमें किसी भी कार्य को समय पर करना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो किसी का ही इंतज़ार नहीं करती कि आपने कोई काम किया है या नहीं किया है। इसलिए जीवन में कोई भी काम जो कल करना है उस काम को आज ही कर लो। कोई दोपहर के बाद जो काम होना है उसको दोपहर से पहले कर लो, क्योंकि जब मृत्यु आएगी ना तो वो बता के नहीं आएगी कि मैं इस समय आऊँगी तो आप अपना काम कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और आपने हिंदी में एक सुना भी होगा, कल करे सो आज कर। बस यही श्लोक आपको यही बता रहा है कि हमें अपने समय पर अपने हर कार्य को करना चाहिए। आलसीपन रहकर या आलसी रहकर किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, और वो इंतज़ार नहीं करेगी कि आपने उस काम को किया या नहीं किया। अगला श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च न अनिर्तम बुर्यात एषः धर्मः सनातनः। इस श्लोक का अर्थ है, बुर्यात बोलना चाहिए, प्रियम मीठा, अप्रियम दूसरों को अच्छा ना लगने वाला, ना निर्तम। जब इस शब्द का विच्छेद करते हैं तो ना प्लस अनिर्तम, ना का अर्थ होता है नहीं और अनिर्तम का अर्थ होता है झूठ। सनातनः जो सदा से चला आ रहा हो, क्या आ रहा है, धर्म। इस श्लोक का अर्थ हुआ सत्यम बुर्यात, सच बोलना चाहिए। सत्यम मतलब सच, सत्य, सच बोलना चाहिए। प्रियम बुर्यात मीठा बोलना चाहिए या प्रिय बोलना चाहिए। ना बुर्यात सत्यम अप्रियम, परंतु अप्रिय सच, जो सच किसी को अच्छा ना लगता हो ऐसा सच कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनिर्तम बुर्यात, प्रिय लगने वाला, अनिर्तम क्या होता है, झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए। एषा धर्मः सनातनः, यही सदा से चला आ रहा धर्म है। दोबारा देखें, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से चला आ रहा धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और हमेशा ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए जो आपके साथ रहकर आपकी झूठी तारीफ करता हो या आपके मार्ग को भटकाता हो, तो ऐसे व्यक्ति से भी हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता चालाकी टेढ़ापन, कदाचन कभी। इस श्लोक का अर्थ है, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे मनुष्य के व्यवहार में, औदार्य उदारता और सत्यता सच्चाई होनी चाहिए, तथा उसी प्रकार व्यवहार में ऋजुता सरलता व मृदुता कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन व्यवहार में चालाकी या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। दोबारा देखें, मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन
कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में छल कपट रखकर किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारा मन हमेशा सरल और कोमल होना चाहिए और दूसरों के प्रति उदारता और सच्चाई को जीवन में अपनाना चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, श्रेष्ठम जन्म, अच्छे मनुष्य को, जो सज्जन होते हैं उन्हें, चापि, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा चा प्लस अपि। चा का अर्थ होता है और, अपि का अर्थ होता है भी। मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सततम, निरंतर, लगातार। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठम जन्म गुरु च अपि मात्रम पितरम तथा, हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की, मन से, कर्म, अपने कार्य से, वाचा, अपनी वाणी से, सततम, लगातार, सदा, हमेशा, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। दोबारा देखें, हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से लगातार सेवा करनी चाहिए, अर्थात हमें मन से अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। इस श्लोक का भाव यह है कि हमें अपने मन, अपने कार्य और अपनी वाणी से अपने गुरु, अपने माता पिता और हमारे जीवन को आगे ले जाने वाले उन अच्छे व्यक्ति, उन सज्जन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। और दूसरों की सेवा करना भी तो सदाचार का ही तो एक हिस्सा है। अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं, मित्रेण, मित्र के साथ, कलहम, झगड़ा, कृत्वा, करके, कदापि, शब्द का संधि विच्छेद है कदा प्लस में अपि, कदा अर्थात कभी, अपि अर्थात भी, ज्ञात्वा, जानकर, प्रयासेन, प्रयत्न पूर्वक, परिवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः, कि मनुष्य मित्र के साथ कलहम, झगड़ा, कृत्वा, करके, न कदापि सुखी, कभी सुखी नहीं रह सकता, इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन, मित्र के साथ झगड़ने का प्रयास, परिवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। दोबारा देखें, मनुष्य अपने मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस बात को जानकर मित्रों के साथ झगड़ने का प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ झगड़ने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस श्लोक का भाव यह है कि अच्छे लोग सदा प्रेम से रहते हैं, कभी आपस में झगड़ते नहीं हैं, इसलिए मित्रों के बीच प्रेम होना चाहिए, झगड़ा नहीं, क्योंकि झगड़ने वाला भी और जिससे झगड़ा हुआ है वो भी, मतलब दोनों मित्र ही दुखी रहेंगे। तो आपस में प्रेम से रहो और अपनी दोस्ती को निभाओ। इस पाठ के प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अनुवाद हम समझ चुके हैं। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने जितने भी श्लोक हैं सभी का सात स्वर गायन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपने उनके सामने आम और ना लिखना है। आम का अर्थ होता है यस और ना का अर्थ होता है नो, हाँ और नहीं। पहला है,
प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। क्या होगा? आम। अनृत्यम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए नहीं ना, तो क्या होगा? ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके आदमी या लोग सुखी होते हैं, तो क्या आएगा? नहीं, ना। स्व कार्यम अद्य कुर्वित, सुबह कल का कार्य आज करना चाहिए। आम। क्वेश्चन है कि एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपने एक शब्द में आपने उत्तर लिखना है। कहा न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो कहा की जगह क्या आएगा? मृत्यु। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे सयात, सच्चाई व्यवहार में कब होनी चाहिए, तो कदा की क्या जगह क्या आएगा? सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम, तो किम की जगह क्या आएगा? सत्यम, सच बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किससे झगड़ा करके या किसके साथ, सह माने साथ, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता, तो क्या आएगा? मित्रेण। केन की जगह क्या आएगा? मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता। कहा महारिपु, कहा महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महाशत्रु, बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है, कौन है? आलस्यम, तो कहा की जगह क्या आएगा? आलस्यम, कि आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कृत, यहाँ पे जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं आपने वहां पे प्रश्न निर्माण करना है। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा जो रेखांकित शब्द है वो है मृत्यु, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो क्या आएगा? कहा। कहा न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, और आपने बाद में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क का साइन, इसको भूलना नहीं आपने। फिर है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। कलहम शब्द को रेखांकित किया गया है, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या करके मनुष्य दुखी होता है, तो क्या की संस्कृत क्या होगी? किम, तो किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। भाई किसकी सेवा करनी चाहिए? पिता की। या पितरम शब्द में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो बस हमारा पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन क्या होगा? कहा, कऊ के कम, कम होगा ना, तो यहाँ पितरम की जगह क्या आ जाएगा? कम। कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो मृदुता, ये शब्द आपको कैसा दिखाई दे रहा? पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग शब्द है, तो बस स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होगा? का, तो बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। लास्ट है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। हमारा जो शब्द रेखांकित है वो है सर्वदा, तो क्वेश्चन बनेगा कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, और कब के लिए संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कदा, तो सर्वदा की जगह क्या आएगा? कदा, कि कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न मध्य
त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। क्वेश्चन के बीच में 3 क्रिया शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना। बुरियात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सयात हो। तो ये 3 जो है क्रिया शब्द दे दिए आपके कहाँ, इस चक्कर के बीच में। तानि प्रयोज्य, इनका प्रयोग करके आपने सार्थक वाक्य बनाने हैं। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, सत्यम प्रिय से। आपको मीनिंग चल गए पता, तो आपको इन क्रियाओं का प्रयोग करना है इन वाक्यों में। तो सत्यम प्रियम च, सच और मीठा क्या करनी चाहिए, सेवा हो या बोलना चाहिए। क्या आएगा, बोलना चाहिए। तो आएगा बुरियात, सत्यम प्रियम च बुरियात। आगे चलते हैं। वाचा गुरु, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा। तो क्या आएगा, सेवेत। वाचा गुरुम सेवेत। फिर है सत्यम अप्रियम च न, सत्यम और अप्रिय नहीं, बुरियात बोलना चाहिए। आगे देखें। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी चालाकी या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। सयात, तो व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न सयात। श्रेष्ठ जन कर्मणा, श्रेष्ठ आदमी की कर्म से सेवेत सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता, सयात माने होनी चाहिए या हो, व्यवहार में हमेशा उदारता हो। दिख रहा है आपको सेंटेंस यहाँ पे। आगे देखें। अनृतम प्रियम च न, प्रिय झूठ भी नहीं, बुरियात बोलना चाहिए। अब मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा। तो क्या आएगा, सेवेत। मनसा मातरम पितरम च सेवेत। अगला क्वेश्चन है कि आपको कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं और आपने उनमें से सही अव्यय शब्द चुनकर उनको रिक्त स्थान में आपने भरना है। सबसे पहले मीनिंग देखो। तथा का अर्थ होता है वैसे, ना का नहीं, कदाचन का कभी, सदा हमेशा, चा का अर्थ और अपि का अर्थ क्या होता है, भी। अब देखते हैं। भक्तः डैश ईश्वरम स्मृति, भगत हमेशा ईश्वर की सेवा करते हैं। तो क्या आएगा, सदा हमेशा। असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्य डैश बोलना चाहिए, ना नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम डैश सत्यम वदेत, क्या आएगा, तथा मीठा और वैसा ही सत्य बोलना चाहिए। फिर है लता मेधा डैश विद्यालम गच्छतः, क्या आएगा, च, लता और मेधा विद्यालय को जा रही हैं। डैश कुशली भवान, आप ठीक, क्या आएगा, अपि माने भी, अपि कुशली भवान, आप भी ठीक हैं। महात्मा गांधी डैश अहिंसा न आत्यजत, कदाचन कभी भी, महात्मा गांधी ने कभी अहिंसा का त्याग नहीं किया। अगला क्वेश्चन है। आपको एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर आपने वाक्य बनाने हैं। उसके लिए आपको एक हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। ये मंजूषा क्या एक हेल्प बॉक्स है। इसमें लिखति का अर्थ होता है लिखना, कक्षायाम कक्षा में, श्याम पटः श्याम पट पर, लिखन्ति लिखते हैं, सह वह, पुस्तिकायाम उत्तर पुस्तिका, शिक्षकः अध्यापक, छात्रः बहुत सारे छात्र, उत्तराणी उत्तर देना, प्रश्नम प्रश्न को, ते माने वे सब। यहाँ पे आपको ये हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। आप हेल्प ले सकते हो यहाँ से और आप अपने आप से भी आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बनाया है, शिक्षकः श्याम पटे प्रश्नम लिखति, कि शिक्षक जो है वो श्याम पट पर प्रश्न को लिख रहा है।
छात्राः श्यामपटम पश्यन्ति। बहुत सारे छात्र हैं ना यहाँ पे, तो छात्रा छात्रे छात्राः, तो छात्र जो हैं वो श्यामपट को देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे सब अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, देखो यहाँ टेबल पे एक पुस्तक रखी ना, तो वहां एक पुस्तक मंच पर है। छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।